हो गई। कितना है? 12। देखो इसमें पूछा गया कार ट्रेवल्स करती है कितना किलोमीटर 3 मिनट में करती है। स्पीड ऑफ अ कार, कार की स्पीड बतानी है। स्पीड बोले या फिर दूसरा वर्ड क्या है इसके लिए, स्पीड के लिए? वेलोसिटी क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस अपॉन में क्या आ जाएगा? टाइम। अब देखो ये किलोमीटर में, ये मिनट में, लेकिन हमें आंसर किस में देना है? सेंटीमीटर में देना है। तो पहले ये लिख लेते हैं 4 किलोमीटर अपॉन में 3 मिनट। अभी आंसर जो आएगा वो किस में आएगा? सेंटीमीटर में। मतलब किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है। 4 इंटू 1 किलोमीटर कितने सेंटीमीटर होंगे? 1000। बताना कौन सा है? 1 किलोमीटर में सेंटीमीटर। तुम्हें है समझ? बताओ। सेंटीमीटर में 100 होता है। तुम बताना। अब जो क्वेश्चन कैसे करेगा? सबसे छोटा वाला लिखा है, किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज नहीं कर, ये सारे होते हैं। अब किलो से हमें जाना है कहाँ पर? सेंटीमीटर में। एक उसमें 1 जीरो आएगा। 1 2 3 4 5 5 जीरो आ जाएंगे। मतलब ये पता चला 1 किलोमीटर में कितने होंगे? 1 लाख होंगे। और ये क्या बन गया? सेंटीमीटर। अब आना क्या चाहिए? सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड। तो मिनट को भी सेकंड में कर लो। 3 इंटू 60 सेकेंड। तो ये यूनिट तो सेम हो गई। अब इसको काट पीट करो इससे। देखो 1 जीरो से तो जीरो जा ही रहा है, 2 से जाएगा 2 बार, 2 से जाएगा 3 बार, ये बच गया 10,000 अपॉन में 9। हाँ 2000 अपॉन में 9। तो ये क्या बन जाएगा? सेंटीमीटर पर सेकेंड। डिवाइड दे दो, अगर आ रहा है तो पॉइंट में देना चाहो पॉइंट में दे दो। ये समझ आया? किलो हेक्टोडेका लिखा है और ऊपर जो यूनिट लिखी है वो सबसे बड़ी है। किलो सबसे बड़ा होता है, सबसे छोटा मिलीमीटर होता है। अगर मिलीमीटर को किलो में चेंज करना है तो जीरो तो उतने ही लगेंगे, लेकिन उसका डिवाइड होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, अ कार ट्रैवलिंग। इसको देखो, कर पाओगे? टाइम लेना है या फिर मैं करता रहूं? करोगे? करो ट्राई मारो। u इक्वल टू दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड। u क्यों माना इसको? क्यों लिखा है u? तो स्टार्टिंग जहां से होती गाड़ी स्टार्ट हुई तो वो इनिशियल है, उसको u से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब स्पीड है ये। इनिशियल ये हो गई, इंक्रीज हो जाती है कहां पर? 10 मीटर पर सेकंड में पहुंच जाती है। तो क्या लिखेंगे? v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। कितने सेकंड में हुई है? तो t इक्वल टू हो गया 4 सेकंड में क्या होता है? 2 से यहाँ पे पहुंच गई। अब एक्सीलरेशन का फॉर्मूला था a इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। इसको अगर मल्टीप्लाई करते तो ये आ जाता v इक्वल टू u प्लस a t। मतलब एक्सीलरेशन से ये पहली इक्वेशन निकली थी। a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 माइनस u आ जाएगा ये और ये 4। a इक्वल टू क्या हो गया? 8 अपॉन 4 2 मीटर। इसमें लिखेंगे क्या? मीटर पर सेकंड। ये यूनिट अगर सही नहीं हुई तो भले 2 लिखे आना, तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा इसमें। यूनिट सही होनी चाहिए। अब यूनिट कैसे निकालोगे? आती है निकालना? ये क्या थी? स्पीड थी। स्पीड को किस में मेजर करते हैं? मीटर पर सेकंड में। टाइम को सेकंड में। ऐसा नहीं लग रही है? मीटर पर सेकंड अपॉन में सेकंड, फिर 1 अपॉन 1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड। इसका 2 सेकंड होगी हमारे पास। यूनिट कभी कटती नहीं है, तो वहां से ही बनाइए। शायद 11 12 में पढ़ोगे ये। ऐसा ही है, ये वाला करके दिखाना। सेम है, जल्दी बताओ क्या होगा? अपना आंसर निकाल के रखो। 20 से चल रही थी, मतलब इनिशियल वाली कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड। ब्रेक अप्लाई करेगा, ब्रेक अप्लाई करेगा, स्पीड कम हुई होगी तो क्या आ जाएगा? विदिन 10 सेकंड। टाइम दे रखा है 10 सेकंड में, उसको रुकने के बाद क्या आ जाता है? एंड स्टॉप, रुक जाती है। स्टॉप का मतलब क्या है? रुक गई तो v कितना होगा? 0 हो जाएगा। ये समझ आया कैसे लिख दे 0? वो रुक जाती है। रुकने का मतलब स्पीड कम हो जाएगी, बिल्कुल रुकी है ही नहीं। तो 10 सेकंड में एक्सीलरेशन निकालना है। एक्सीलरेशन क्या होगा? v माइनस u अपॉन t। v दे रखा है 0 माइनस 20 अपॉन 10। तो ये आना चाहिए माइनस में 20 अपॉन 10। ये चलेगा तो माइनस का 1। कितना ही आ रहा है? 2। एक्सीलरेशन ही निकालना है इसमें। ठीक है। फिर उसके बाद निकालना है डिस्टेंस। u इक्वल टू दे रखा है 18 किलोमीटर पर आवर। v कितना दे रखा है? 36 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना दे रखा है? 10 सेकंड। अब देख लो, या तो टाइम सेकंड में दिया हो तो ये भी सेकंड में निकाल लो। किलोमीटर पर आवर को मीटर में, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 18 मल्टीप्लाई 5 अपॉन
18 ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। 18 से 18 गया, ये बन गया 5 मीटर पर सेकंड। ऐसे ही इसका मल्टीप्लाई करेंगे 36 मल्टीप्लाई 5/18, 18 से आएगा 2 बार, ये हो गया 10 मीटर पर सेकंड। अब सेकंड सेकंड दिख रहा है, अब लगा सकते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन इक्वल टू होगा v माइनस यू अपॉन टी। v है तुम्हारा 10 माइनस 5 अपॉन में 10, ये आ जाएगा 5/10। 5 से ये आएगा 1/2, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 लिख लो या फिर 0.5 लिख लो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब गलती क्या होगी, एक ही यूनिट होनी चाहिए। अब ये जो बता रहे हैं उससे भी करके देखते हैं। ये 18 है, ये 36 है, इसको चेंज करके देख लेते हैं। ये कितना होगा 10/3600, इतना हो जाएगा, ऐसे ही कटेगा, मतलब 1/360 आएगा। ये टाइम हो गया। अब इसमें रख के देखो, a इक्वल टू क्या है, v माइनस यू अपॉन टी है, 36 माइनस 18 टी है तुम्हारा 1/360, ये ऊपर जाएगा, तो इसमें से बचा 18 मल्टीप्लाई 360, और ये आएगा क्या, ये तुम्हारा आवर में ही है ना, तो ये आना चाहिए किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ऐसा कुछ आना चाहिए। ठीक है, मतलब ये सोचो एक सेकंड में 0.5 मीटर चलता है, मतलब 1 मीटर इतना बड़ा है, वो थोड़ा सा ही चला है, तो 1 घंटे में तो ज़्यादा ही चलेगा ना, तो ज़्यादा ही वैल्यू आएगी। इसको और करके देखो जल्दी से। देखो इसमें डिस्टेंस निकाल लेते, एक सर्कुलर पाथ में चलना होगा, ये तुम्हारी 1 मीटर, 2 पाई आर होता है, ये क्या आ जाएगा 2 पाई आर कितनी है 1 है, मतलब 2 पाई आया। डिस्टेंस जो चलेगा एक चक्कर वो इतनी हो जाएगी। पाथ ऑफ द रेडियस ऑफ दिस इज कंप्लीट 1 सर्कल इन 2 सेकंड। एक चक्कर कितने में कराएगा 2 सेकंड में, तो t हो गया 2 सेकंड। अब लगाना है हमें स्पीड, स्पीड लिख लो या फिर वेलोसिटी लिख लेना। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम लिख लेना। तो डिस्टेंस कितनी चली 2 पाई, कितने में चला है 2 सेकंड में, 2 से 2 गया, मतलब क्या हो जाएगा, स्पीड होगी पाई मीटर पर सेकंड। अब पाई को अगर लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हैं 22/7 भी लिख सकते हैं। अगर ऑप्शन में है पाई लगाओ, ये लगाओ, कोई ना कोई तो होगा, 3.1 या फिर 3.14 भी होता है, इसका डिवाइड करके देखोगे, तीनों में से कोई सा ऑप्शन लगे लगाओ। इसमें एक ट्रिक ये है, जैसे सर्कल वाला आया तो उसमें ये याद रखना कि जैसे डिस्टेंस पूछ रहा है तो एक चक्कर यहाँ से स्टार्ट करा, घूमते घूमते यहीं आएगा, कुछ तो चल के आया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो 0 हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो डिस्प्लेसमेंट वाला इसमें एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है, कितना होगा